आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 की। चैप्टर का नेम है द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, यानी विश्व की बढ़ती हुई जानकारियाँ या ज्ञान। तो चैप्टर पे आते हैं। इन एशियंट टाइम पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय साइन, गेस्चर और बाय ड्राइंग सिंबल्स एंड पिक्चर्स। पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करते थे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ साइन यानी कि इशारों के माध्यम से कुछ पॉइंट आउट करते हुए, किसी चीज़ को दिखाते हुए या कोई सिंबल आर्ट की तरह ड्रॉ करते हुए या पिक्चर बनाकर अपनी बात को और कम्युनिकेशन को करते थे। अर्ली ह्यूमन जनरली ड्रू पिक्चर्स ऑफ एनिमल दैट दे सॉ अराउंड देम। अगर प्रत्येक मनुष्य जो था, अगर कोई किसी जानवर की अगर किसी जानवर को देखता था उसकी पिक्चर भी बनाता था और उनको गुफाओं की दीवारों पर बनाता था। एज वी कैन स्टिल सी सच ड्राइंग इन सम केव पेंटिंग। इस तरीके की जो भी ड्राइंग है, पिक्चर्स हैं, वो हम आज भी उन गुफाओं पर बनी हुई देख सकते हैं। स्लोली विद एडवांसमेंट इन द सोसाइटी, धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे तरक्की होती चली गई, ये कम्युनिकेशन स्किल जो थे इम्प्रूव होते चले गए। लेट अस रीड हाउ राइटिंग डेवलप्ड ओवर द ईयर। किस तरीके से लिखने की कला जो थी वो कई सालों के अनुक्रम में विकसित हुई है, तो उसके बारे में जानते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, यानी कि किस तरीके से लेखनी का विकास हुआ है। इन द अर्लियर मैन यूज टू एक्सचेंज हिज व्यूज। अगर किसी पुराने समय में अपने बात को या अपने विचारों को या व्यूज़ को रखना होता था तो लोग वर्बली यानी मौखिक रूप से ही रखते थे, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होती चली गई तो ये जो साइन हुआ करते थे या जो विचार हुआ करते थे, जो वर्बली बोले जाते थे, ये याद रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। थस ही फेल्ट द नीड टू रिकॉर्ड दिस नॉलेज। तो लोगों ने इस नॉलेज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आर्ट ऑफ राइटिंग यानी लिखने की लेखन शैली का विकास करना शुरू कर दिया। दिस enabled हिम टू पास ऑन द नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो नॉलेज थी, लिखने की कला जो थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती चली गई। पीपल लिविंग इन साउथर्न मेसोपोटामिया डेवलप्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में, यानी कि खासतौर से दक्षिणी मेसोपोटामिया में लिखने की कला शैली जो थी पूरी दुनिया से पहले ही विकसित हो चुकी थी। द राइटिंग सिस्टम बिगन विद पिक्चर और साइंस ड्रॉ ऑन द टैबलेट यूजिंग द शार्प नाइफ एज। तो पहले के समय के जो लोग थे वो एक धारदार चाकू जैसे हथियार से चीज़ों को लिखने की कोशिश करते थे, चित्रों को बनाने की कोशिश करते थे, साइन को बनाने की कोशिश करते थे। द करेक्टर वर यूजली वेज शेप्ड एंड द स्क्रिप्ट वर नोन एज द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो जो ये लिखने की कला होती थी, इसको बहुत ही तेज़ धार हथियारों से लिखा जाता था और इस स्क्रिप्ट को हम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यानी कीलाकार स्क्रिप्ट, चूँकि धारदार हथियारों से लिखी जाती थी इसलिए इसको बोलते थे। यूनिफॉर्म वाज आल्सो यूज्ड बाय सम ऑफ द नीबर्स ऑफ मेसोपोटामिया। तो क्यूनिफॉर्म जो था मेसोपोटामिया के आसपास के पड़ोसी राज्य जैसे कि पर्शिया और हिट्टीज में भी यूज़ किया जाता था। इन एंशियंट इजिप्ट, अगर हम प्राचीन समय के इजिप्ट की बात करें तो ज़्यादातर लगभग 2000 से ज़्यादा सिंबल्स जो वो हैं हीरोग्राफिक करेक्टर के देखने को मिले हैं। हाउ एवर दीज साइन एंड सिंबल्स चेंज ओवर ईयर। लेकिन धीरे धीरे ये लिखने की शैली जो थी वो बदलती चली गई। देयर आर स्टिल कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड कोरिया हु आर पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। अगर वहीं हम दुनिया के दूसरे पार्ट में बात करें, खासकर चाइना, जापान और कोरिया की, तो वहाँ पर पिक्चर के माध्यम से लिखने की कला शैली को डेवलप किया गया था। दीज स्क्रिप्ट आर डिफ़िकल्ट टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। इस स्क्रिप्ट को पढ़ा जाना, लिखा जाना और समझना काफ़ी मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो दीज आर मोर टाइम कंज्यूमिंग, और इनमें काफ़ी समय भी बर्बाद होता था। वन हैज़ टू रिमेंबर ऑलमोस्ट 12,000 पिक्टोरियल सिंबल टू रीड एंड राइट इन सच लैंग्वेज। इस तरीके से लगभग 12,000 से ज़्यादा सिंबल जो थे एक बुक में आसानी से लिखे गए थे। अगर हम भारत की बात करें तो लेखन शैली जो थी पहले सील पर उकेरी गई थी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्राप्त हुई है। सील का इस्तेमाल जो होता था टू मेक इम्प्रेशन ऑफ क्ले ऑलमोस्ट 2000
सील हैव बीन फाउंड। लगभग चिकनी मिट्टी की बनी हुई 2000 सील ऐसी मिली हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय की लेखन शैली कैसी थी। और उस समय की जो लेखन शैली थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। हिंदी जो थी नेशनल लैंग्वेज, देवनागरी स्क्रिप्ट जो थी वो बाद में समय जैसे बदलता गया वैसे बनी है। देवनागरी स्क्रिप्ट जो थी वो फोनोटिक या साउंड पर बेस्ड थी। धीरे धीरे समय बढ़ा है तो उर्दू, अरबी और पर्शियन भाषा भी जो थी वो भारत में इस्तेमाल होने लगी थी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे नंबर्स की। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।